नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। खेला होबे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। पश्चिम बंगाल में 3 चरण के चुनाव पूरे हो गए, लेकिन 5 चरण का खेला अभी बाकी है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने आज एक नया खेला खेल दिया है। मंच से प्रधानमंत्री ने हिंदू, मुस्लिम और भगवान की बात की, ममता बनर्जी के डर की बात की। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए बंग युद्ध में मोदी के इस नए खेल के क्या मायने हैं। बंगाल में मतदान के 3 चरण खत्म होते ही चुनावी रण में नया खेला शुरू हो गया है। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, जीतते होवे, जीतते होवे। दीदी का जाना तय हो चुका है। दीदी टीएमसी। ममता ने किया एक होने का ऐलान, मोदी ने लगाया चुनाव परिणाम का अनुमान। সম্প্রদায় কোটার বক্তব্য রাখছে, এগুলোকে ঢুকতে দেবেন না, একটা ভোট দেবেন না। एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी आप ये कह रही है, इसका मतलब है मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। दीदी ने मोदी के अंदाज का किया विरोध, दादा ने जोड़ा एक और शब्द। ओ दीदी, अरे दीदी, आदरणीय दीदी। तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही बंग युद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया है और इस अध्याय का पहला खंड लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कूच बिहार में आज प्रधानमंत्री ने रैली की। प्रधानमंत्री ने मंच से जो खेला किया, उससे पश्चिम बंगाल चुनाव के अगले 5 चरण काफी दिलचस्प हो गए हैं। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बातों बातों में ममता बनर्जी पर जुबानी मिसाइल दागी। ममता दीदी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रही। सुनिए बातों बातों में दादा ने दीदी पर कैसे चुटकी ले ली। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। दीदी मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है
कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। अब आपको बताते हैं कि मोदी ने मंच से हिंदू मुसलमान की बात क्यों। दरअसल दीदी आजकल खुले मंच से मुसलमानों को एक होने को कह रही हैं, लगातार अपील कर रही हैं कि वोट बंटने नहीं चाहिए। বিজেপির তিনটে বন্ধু আছে, দুটো, একটা সিপিএম একটা কংগ্রেস, আর একটা কি জুটেছে, জীবনে করেনি, জীবনে মানুষকে দেখেনি, জীবনে করেনি। সংখ্যালঘুর ভোট কাটতে আসছে, তিনি নাকি হঠাৎ করে বিজেপির টাকায় সংখ্যালঘুর নেতা হয়ে গেছেন। কত বড় নেতা, কোথায় ছিলি রে ভাই, নেতা না নেতা, কোথা থেকে এলি? আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে এ মুসলিম ভাই বোন সব ওরা শেষ করে দেবে, আমি সব কে তুই হরিদাস টাকা নিয়ে বিজেপি হয়েছিস, এগুলোকে ঢুকতে দেবেন না। আর যতই পোকাকার যাই বলুক, একটা ভোট দেবেন না। আমি ভাঙড়ে দেখতে চাই না এরা একটা ভোট পাক। ওর ভোট পাওয়া মানে বিজেপির ভোট পাওয়াটা মাথায় রাখবেন। আর আমার কাছে কসম খেয়ে বলতে হবে, ওয়াদা করতে হবে, অঙ্গীকার করতে হবে, বিজেপি যাতে ভোট না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। दादा और दीदी के इन बयानों से तो ये तय हो गया है कि बंगाल का खेला अब खुलकर हिंदू मुसलमान के नाम पर खेला जाएगा। जो ममता दीदी कुछ दिनों पहले तक सिर्फ चंडी पाठ किया करती थी। नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। खुद का गोत्र बताया करती थी, अब मंच से खुदा हाफिज कहकर लड़ाई को और दिलचस्प बना रही हैं। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জয়। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন, জয় বাংলা। ভালো থাকবেন, মা বোনদের অনেক প্রণাম জানাই, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম সালাম জানাই, ছোটদের আমার অভিনন্দন জানাই। এবার আমার সময় হয়ে গেছে, এবার আমি চললাম এখন। मुस्लिम वोट पर बंगाल में संग्राम होना लाजमी। 30% वोटर जो है, दीदी और दादा दोनों जानते हैं कि यही वोट बैंक बैटल ऑफ बंगाल की बाजी तय करेगा। यही वजह है कि एक तरफ दीदी अपने वोट बैंक को कस के पकड़े बैठी है, तो दूसरी तरफ दादा इसमें सेंध लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे पंग युद्ध के इस नए अध्याय में हिंदू मुसलमान के साथ साथ भगवान का भी जिक्र है, वो भी प्रधानमंत्री के मंच से। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। ऐसी लहर चल रही है जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। नंदीग्राम में चुनाव दूसरे चरण में ही खत्म हो गया था, लेकिन नंदीग्राम में खेला अब भी जारी है। मोदी बार बार ममता दीदी को नंदीग्राम के नाम से चिढ़ा रहे हैं। আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है। बंगाल में एक और खेला चल रहा है। मोदी जिस तरह से ममता बनर्जी को दीदी कहकर बुलाते हैं, उस पर भी बवाल मचा है। ओ दीदी, अरे दीदी। मोदी के इस अंदाज से टीएमसी खासी नाराज है।
टीएमसी की महिला नेताओं ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर अपना गुस्सा तक जाहिर किया था। চলতি ভাষায় তিনি টোন কাটছেন, তিনি টিটকারি করছেন। তিনি বলছেন, দিদি ও দিদি कहाँ है दीदी, दीदी आपको सुनाई नहीं देता है दीदी, दीदी सुन नहीं पा रही है। একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এই দিদি, সকলের দিদি, এই দিদিকে তাচ্ছিল্য করছেন, অপমান করছেন। इस बवाल के बाद आज भी प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज में दीदी को पुकारा, लेकिन हाँ, एक शब्द जरूर जोड़ दिया। एक बड़ा आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी। बंगाल में किस कदर का खेला होने वाला है ये तो सब जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्टेज से भी एक ऐलान किया। उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। बंगाल का खेला जोरों पर है, सरगर्मी चरम पर है, तापमान बढ़ गया है, पार्टियों का जोश हाई है, क्योंकि ये बंगाल की लड़ाई। নন্দীগ্রামেই জিতবো। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।